पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी इस बार 10 जनवरी को है, यानी कि आज के दिन है। आज के दिन इस कथा का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के जीवन के सभी प्रकार के कष्ट और संकट दूर होते हैं। इस एकादशी का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया जाता है। माना जाता है कि जो भी संतान संबंधी समस्याएं हों, उन सारी समस्याओं का हल इस व्रत से हो जाता है। किसी भी प्रकार की संतान संबंधी समस्या हो, बाधा हो, वह सब इस व्रत को करने मात्र से समाप्त हो जाती हैं। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां आती हैं, जिनमें से 12 एकादशी शुक्ल पक्ष में और 12 एकादशी कृष्ण पक्ष में होती हैं। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व बताया गया है और हर एकादशी को करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत रखने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष फलदायी साबित होता है जिन्हें संतान संबंधी कोई भी समस्या हो। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति या महिलाएं पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं या करती हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बनी रहती है। पौष पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सैव्या था। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी, जिसे लेकर वे हमेशा दुखी बने रहते थे। उन्हें इस बात की हमेशा चिंता सताती थी कि उनके बाद उनका राजपाट कौन संभालेगा, उनका अंतिम संस्कार, श्राद्ध, पिंडदान आदि कौन करेगा। बस यही सब सोच सोच कर राजा बीमार होने लगे थे। एक दिन राजा जंगल में भ्रमण करने के लिए निकले और वहां जाकर प्रकृति की सुंदरता को देखने लगे। वहां उन्होंने देखा कि कैसे हिरण, मोर और अन्य पशु पक्षी भी अपनी पत्नी व बच्चों के साथ अपना जीवन का आनंद ले रहे हैं। यह सब देखकर राजा का मन और भी विचलित होने लगा। वह सोचने लगे कि इतने पुण्य कर्मों को करने के बाद भी मैं निसंतान हूँ। तभी राजा को अचानक से प्यास लगी और वह जल की तलाश में निकल गए। भटकते भटकते उनकी नजर नदी के किनारे बने ऋषियों मुनियों के आश्रम पर पड़ती है। इसके बाद राजा ने वहां जाकर सभी ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया। राजा का सरल स्वभाव देखकर ऋषि अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। हे राजा, हम आपसे बड़े ही प्रसन्न हैं। आपके सरल स्वभाव को देखकर हमारा हृदय प्रसन्न हुआ। आप बताइए कि आपको क्या वरदान चाहिए। जिस पर राजा ने उत्तर दिया कि हे देव, भगवान और आप संत महात्माओं की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। बस मुझे एक ही दुख है कि मेरी कोई भी संतान नहीं है। मेरे बाद मेरा राज्य कौन संभालेगा? मेरे बाद मेरे आगे का वंश कैसे चलेगा? जिसके कारण मेरा हृदय बार बार व्यथित होकर रोता है। मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा है। यह सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इस व्रत का बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए आज के इस व्रत को तुम करो और इससे तुम्हें संतान सुख मिलेगा। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य ही पुत्र मिलेगा।
भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे दुष्टर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने इस उत्तम पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी के दिन पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया और वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए हे राजन, पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, इसकी कथा को सुनता है और उस दिन रात्रि जागरण करता है, इसके महात्म को पढ़ता है या इसके महात्म को सुनता है, उसे अग्निहोत्रम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। उसके घर में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं रहती। श्री हरि नारायण का एकादशी के दिन घर में मंत्र जप अवश्य करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण किया जा सकता है। इस कथा को खुद सुने, आपके जो अपने हैं उनको भी इस कथा को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा को सुनकर लाभ प्राप्त कर सकें और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके साथ आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।